1 minus x into 1 plus x. सोचो क्या करोगे बेटा? इसमें देखो एक टर्म लॉग का दिया हुआ है, दूसरा टर्म तो है ही नहीं, तो दूसरा टर्म नहीं है, दूसरा टर्म क्या लेंगे? इनटू 1 ले लेंगे। दूसरे टर्म को क्या लेंगे बेटा? इनटू 1 लेंगे। इसको इनटू 1 ले लीजिए और लगाइए बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट लीजिए, 1 को सेकंड और अप्लाई करिए बाय पार्ट्स। लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी में आया हुआ है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका एज इट इज हो गया है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और सेकंड फंक्शन कौन है तुम्हारा? सेकंड फंक्शन कौन है तुम्हारा बेटा? सेकंड फंक्शन तो आपका है x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका एज इट इज है और सेकंड फंक्शन आपका है 1, सॉरी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो फर्स्ट फंक्शन log ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल, मेन है बेटा यहाँ डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करूंगा। सो d बाय dx ऑफ log ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x, और 1 का फिर से इंटीग्रल करूंगा तो जाएगा x dx। अब आप देखो, अब आपके पास रिजल्ट क्या बना? अभी थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है ना। देखो इसको बंद कर दें, अब तो मेरे ख्याल से कोई और बच्चा आएगा नहीं। मोबाइल बंद। अब इसका डिफरेंशियल निकालो बेटा। देखो डिफरेंशियल क्या आएगा? तो अब आपके पास फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज हो गया x इंटू लॉग अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x माइनस, अब इसका डिफरेंशियल करता हूं तो लॉग का डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x इनटू अंदर वाले का डिफरेंशियल करूंगा तो रूट का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x, और 1 माइनस x का डिफरेंशियल माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x, और 1 प्लस x का डिफरेंशियल 0 प्लस 1 है ना। ये हुआ है इस वाले अंदर का डिफरेंशियल इनटू x dx। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखना, इनटू x dx। ठीक है, क्लियर? सो ये पहला वाला टर्म तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, 2 लाइन लिख दी मतलब एज इट इज चलता रहेगा। अब यहां थोड़ा कैलकुलेशन पे गौर करते हैं। तो यहां जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x इनटू ब्रैकेट में एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या बचेगा? केवल अंडर रूट 1 प्लस x बचेगा। उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो विद माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो ऊपर आएगा यहाँ अंडर रूट 1 प्लस x और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस x, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट 1 प्लस x इनटू x dx। या ठीक है, ये कट रहा है क्या? अरे यार कट ही नहीं रहा। अब ये कट नहीं रहा तो फिर क्या करें? सोचो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें। कैंसिल होता तो बड़ा मजा आया था, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। तो ये तो ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है, इसकी कहानी पहले अलग करनी पड़ेगी। तो अब इस क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूं सेम क्वांटिटी माइनस, देखो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये तो इंटीग्रल हो जाएगा, इस पे ध्यान देना है। तो काम करता हूं कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाने की कोशिश करता हूं, तो इसको रैशनलाइज कर देता हूं, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो कोशिश करो कि नीचे या तो रूट पूरा हट जाए, तो अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x मिलेगा। ठीक है, मिलने दो माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x की x और x कैंसिल भी हो जाएगा।
तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं, तो न्यूमरेटर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसको रैशनलाइज करूंगा तो क्या 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो अब क्या मिला, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये पूरी क्वांटिटी उतार दो माइनस इंटीग्रल। अब डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 बेटा कैंसिल हो गया, और ये माइनस एक्स और ये आपके पास माइनस एक्स, ये बन गया बेटा माइनस 2x, तो डिनोमिनेटर आ गया तुम्हारा माइनस 2x। अब न्यूमरेटर में लग गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और b स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो क्या 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2ab मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस होल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय, बाहर तो चला गया, whole quantity is multiplied by x upon this quantity, x upon 2 under root 1 minus x square dx। ठीक है, सो अब ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी दिस माइनस, अब देखो ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो गया, ये दो x तो बेटा आपके कैंसिल हो गए। अब क्या होगा देखो, अब देखते हैं, ये माइनस x और ये प्लस x भी कैंसिल हो गया आपका, देखो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये ऊपर से 2 कॉमन हो गया और नीचे के 2 से भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर केवल बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, और नीचे एक 2 बच रहा है, नीचे बच रहा है माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इसको सेपरेट कर दो, ये अलग इंटीग्रल हो जाएगा, ये अलग इंटीग्रल हो जाएगा, पूरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा गया है, आईआईटी में पूछा गया है मेरे ख्याल से, ये क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है कि इसको देखते ही बच्चे यहां पुट करेंगे x से cos 2 थीटा, अगर cos 2 थीटा पुट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होगा, वैसे भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, करके देखिएगा घर पे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके देखिएगा बाय पार्ट्स क्या होता है, बल्कि ये लॉग से अगर हम सिंपल सीधे सीधे वर्कआउट करें तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि जो डिफरेंशियल के बाद रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बहुत से क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है, ये रिजल्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करो, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ये भी आपका अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन मिटा रहा हूं, इसकी जगह मिटा दो, नोट डाउन कर लिया आपने, देखो क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ln x होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx, दिख रहा है 4 प्रॉपर नहीं दिख रहा, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx, ट्राई तो करो। सबसे पहले देखो इसमें log m माइनस log n लग रहा है, लगाइए, देखो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मेट लग रहा है, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हो तो कितना अच्छा हो, तो इस 2 को मैं पावर में लेके जा सकता हूँ, तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूँ, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हो जाएगा ये 2 कहां से जाएगा पावर में, और log m माइनस log n हो जाएगा, तो हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, डिवाइडेड बाय x की पावर 4।
अब इसके बाद हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि करे क्या। थोड़ा ध्यान से देखो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां आ चुका है और इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अलाउड ही नहीं है। इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को मुझे टू पुट करना चाहिए। भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन तो इंटीग्रेशन में अलाउड नहीं है ना, तो मुझको अंदर वाली क्वांटिटी को टी पुट करना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब अंदर वाली क्वांटिटी को टी पुट करूंगा उसका डिफरेंशियल भी चाहिए ना मुझको। उसका डिफरेंशियल देखो क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके सेपरेट कर दूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 1 बाय एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब है क्या? अरे सर मेरे पास तो एक्स की पावर 4 है, तो मुझे क्यूब चाहिए, तो काम और क्यूब अलग कर दो ना। लेकिन सर जो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर यहां आएगा वो यहां भी तो आना चाहिए। देखिए आ जाएगा, सोचो आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो ध्यान से देखो। हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अलाउड नहीं है, बहुत दिन के बाद ये बात आई कि फंक्शन ऑफ फंक्शन अलाउड नहीं है ना। अब नॉर्मल फॉर्मेट चले जा रहे थे, फटाफट पुटिंग होती जा रही थी। अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पे आ गया है, तो हो सकता है बाय पार्ट्स पे लगे, कोई लॉग भी दिख रहा है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर वाली क्वांटिटी को टी पुट कर दिया। अंदर वाली क्वांटिटी क्या पुट किया बेटा? टी पुट करूंगा, इसका डिफरेंशियल देखो, वो तो हमें मिल रहा है। लेकिन जो क्वांटिटी यहाँ वैसी क्वांटिटी और भी जगह क्रिएट हो रही है क्या, वो भी देखो। हाँ जी हो गया? अरे भाई हुआ या नहीं हुआ? क्या करोगे? सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो ध्यान से कैसे अप्रोच करना उसको समझिए। तो ln ये हो गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन अलाउड इंटीग्रेशन में नहीं होता, तो इसका डिफरेंशियल तो आ जाएगा आपके पास, मैं यहां पुट कर लेता हूं। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बेटा, कोई फंक्शन फंक्शन अलाउड ही नहीं है। तो इसको टी पुट किया और इसका डिफरेंशियल मुझे दिख रहा है नीचे, ये हो गया 0 प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। तो एक एक्स क्यूब का टर्म अलग से निकाल लो, तो भाई ये एक्स क्यूब मैंने यहां बाहर निकाल दिया। अब एक मेरे पास कौन बचा? एक्स बचा, एक एक्स बचा, एक्स क्यूब यहां ले चुका हूं। तो अब मेरे पास z बचा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। मुझे चाहिए क्वेश्चन के अंदर, मुझको क्वेश्चन के अंदर चाहिए 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लाने के लिए ध्यान से देखो, इस x को अगर रूट के अंदर घुसा दूंगा, x को अगर रूट के अंदर पहुंचा दूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, और फिर ये क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को फिर ऐसा लिख रहा हूं कि इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ, इसको डिवाइड भी कर देता हूं, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ln 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। अब आप ध्यान से देखो कि 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को अगर मैं जैसे ही टी पुट करूंगा ये डिफरेंशियल में मिल जाएगा। अब मेरे पास रेट बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ टी ln t, ठीक है। और 1 अपॉन 1 बाय एक्स क्यूब dx हो जाएगा dt अपॉन -2, तो हो जाएगा dt अपॉन -2। तो ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन 2 इंटीग्रल। अब एक है लॉगरिथम और एक है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा और लॉगरिथम में कौन पहले आता है? लॉग आता है, तो इसको लिख दूंगा ln t रूट t इनटू रूट t dt। अब इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड लो, बाय पार्ट्स करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन की पॉइंट लग गया कि भाई हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन सब्स्टिट्यूशन में अलाउड तो होता नहीं है, तो दिख रहा लॉग के अंदर एक फंक्शन आ गया है ना। यही बात आप पिछले क्वेश्चन में भी कह सकते थे सर कि पूरे अंदर वाले को टी पुट कर दूं तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, उससे अपने को दूसरा कोई टर्म मिल नहीं रहा। यहाँ तो इसके डिफरेंशियल में अपने को एक्स क्यूब मिल रहा है जो कि यहाँ से क्रिएट हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने वहां पे सीधा बाय पार्ट्स लगाया। और पूछा क्यों गया है आपको कंपटीशन में? इसलिए पूछा गया है
क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर आप cos 2 थीटा पुट करोगे तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ झाला हो जाए, तो बच्चा अगर वो करेगा तो फंसेगा, दिक्कत करेगा मिली। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद तो मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हो, बाय पार्ट्स लगा लीजिए इसमें, ठीक है।